नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखेंगे कॉन्स्टिपेशन के लिए 3 सबसे इफ़ेक्टिव आसन। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है तो आप सुबह उठने के बाद 1-2 गिलास गुनगुना पानी पीने के बाद इन आसनों को करेंगे। और जब आप 1-2 गिलास गुनगुना पानी पीने के बाद इन आसनों को करेंगे तो आपका पेट पूरी तरह से साफ होगा। तो पहला आसन है सुप्त वज्रासन। इसके लिए वज्रासन में आ जाना है। तो ये है वज्रासन की पोजीशन। दोनों हाथों को पीछे ले लेना है और एक एक कोहनी को टिकाते हुए धीरे 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 इस तरह से कोहनियों को टिकाते हुए और धीरे 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 पीठ को जमीन पर टिका देंगे, सिर टिका देंगे और दोनों हाथों को सिर के नीचे इस तरह से ले जाएंगे और उंगलियां उंगलियां फंसा लेंगे। इस आसन का टाइम है 3 मिनट। तो आपको 3 मिनट तक इस पोजीशन में रुकने का प्रयास करना है। तो धीरे धीरे समय आप बढ़ाने की कोशिश करेंगे और जब वापस आएंगे तो आप दोनों हाथों को इस तरह से पैरों के नीचे ले जाएंगे और नीचे से पैरों को पकड़ लेंगे और कोहनियों पर वजन देते हुए, तो इस तरह से कोहनियों पर वजन देंगे और धीरे धीरे जो है कोहनियों पर वजन देते हुए धीरे से उठ के बैठेंगे। दूसरा आसन है पवन मुक्तासन। इसके लिए पीठ के बल लेट जाना है। तो इस तरह से पीठ के बल लेट जाएंगे। यह पीठ पर लेटे हुए आसन की स्थिति का आसन है। तो इसके लिए पीठ पर लेट गए, दोनों पैर की एड़ियां अंगूठे मिला लेना है, एड़ियों को बाहर की तरफ तानना है, पंजों को अपनी तरफ खींच लेना है, दोनों हाथ सिर के सामने ऊपर ले लेना है और ठुड्डी को थोड़ा सा सीने की तरफ लाना है ताकि गर्दन एकदम सीधी हो जाए। एक की पोजीशन पे राइट लेग को 45 डिग्री ऊपर उठाना है। एक, तो राइट लेग को 45 डिग्री ऊपर उठा लिया। दो में 90 डिग्री ऊपर, दो, तो इस तरह से दो की पोजीशन में 90 डिग्री ऊपर उठा लिया। तीन में पैर को घुटने से मोड़ लेना है, तीन, और दोनों हाथों से इस तरह से पकड़ लेना है। अब दोनों हाथों से पकड़ लिया, जंघा को पेट पर अच्छे से दबाना है, तो पैर को खींचना है इस तरह से और ये घुटने को आपको लेफ्ट शोल्डर की तरफ लाने की कोशिश करना है ताकि पैर सीने के बीचों बीच आ जाए। तो इस तरह से खींच लेंगे, अच्छे से पेट में प्रेशर आने देंगे और दोनों पैर के पंजों को खींच के रखना है अपनी तरफ, इस तरह से ढीले नहीं छोड़ेंगे, अपनी तरफ इस तरह से खींच के रखने का प्रयास करेंगे। सांस लेंगे, रोकेंगे, मूल में लगाएंगे और 4 की पोजीशन में सिर उठाना है। 4, सिर उठाया, ठुड्डी घुटने से लगाए और इसी दौरान लेफ्ट लेग को उठाया 5-6 इंच ऊपर और पहले लेफ्ट साइड ले गए और पहले क्लॉकवाइज 3 बार घुमाना है। तो घुमाने की क्रिया बहुत धीमी गति से करना है और ओवल शेप में करना है। तो धीरे धीरे पैर को घुमाना है। इस दौरान सांस विश्वास नहीं करना, क्योंकि मुझे बोलना है इसलिए मैं सांस विश्वास कर रहा हूं। आप करते समय सांस विश्वास नहीं करेंगे, सांस को रोक के रखेंगे। 3 बार एक दिशा से घुमाने के बाद 3 बार फिर बाद में एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाएंगे और ओवल शेप में घुमाएंगे। आपको ध्यान रखना है अंडाकार स्थिति में आपको घुमाना है। पैर को ऊपर बहुत नहीं ले जाएंगे, इस तरह से ऊपर नहीं ले जाएंगे और पूरी बॉडी को आप हिलाएंगे नहीं, इस तरह से ऐसा ऐसा नहीं करेंगे। आपको बॉडी को स्थिर रखना है, सिर्फ पैर को घुमाना है और पैर को एकदम टाइट रखना है। तो इस तरह से धीरे धीरे पैर को घुमाना है। 3 बार घुमाने के बाद पैर नीचे रख देना है, सिर नीचे, हाथ पैर छोड़ेंगे। 6, हाथ अपनी जगह, सिर की दिशा ऊपर और पैर 90 डिग्री। 7, 45 डिग्री। 8 में बहुत धीरे धीरे नीचे। अब इसी तरह से लेफ्ट लेग से भी करेंगे। लेफ्ट लेग को 45 डिग्री ऊपर उठाएंगे। एक, तो एक में 45 डिग्री ऊपर उठाया, दो में 90 डिग्री ऊपर, दो, तीन में घुटने से पैर मोड़ लिया, दोनों हाथों से पकड़ लिया, जंघा को पेट पर अच्छे से दबाना है और घुटने को राइट शोल्डर की तरफ खींचना है। तो इस तरह से खींचेंगे, दोनों पैर के पंजों को अपनी तरफ खींच लेंगे और आखिरी तक पंजों को ढीला नहीं छोड़ेंगे। सांस लेंगे, रोकेंगे, मूल में लगाएंगे और 4 में सिर उठाएंगे। 4, और इस तरह से ठुड्डी घुटने से लगा लिया और पैर को राइट लेग को उठाया और पहले राइट साइड ले गए और पहले एंटी क्लॉकवाइज 3 बार घुमाना है। घुमाने की क्रिया बहुत धीमी गति से करना है। तो इस तरह से धीरे धीरे पैर को घुमाएंगे और 3 बार घुमाने के बाद फिर 3 बार क्लॉकवाइज भी घुमाएंगे। पैर एकदम टाइट रखना है और सांस विश्वास नहीं करना, आपको सांस को रोक कर रखना है। 3 बार घुमाने के बाद पैर को नीचे रखना है, सिर नीचे। 5, हाथ पैर छोड़ना है। 6, पैर 90 डिग्री, दोनों हाथ सिर के साथ ऊपर। 7, 45 डिग्री। 8, बहुत धीरे धीरे नीचे। अब दोनों पैरों से करेंगे, तो दोनों पैरों को 45 डिग्री ऊपर उठाएंगे। 1, 2 में 90 डिग्री, 2, 3 में
उठने से पैर मोड़ लेना है। इसी दौरान सिर भी ऊपर उठाना है, ठुड्डी को घुटनों के बीचों बीच लाना है और गठरी को अच्छे से कस लेना है। सांस ले लेना है, रोक लेना है, मूल पे लगाना है और राइट और लेफ्ट 3-3 बार लुढ़कना है। तो इस तरह से 3-3 बार लुढ़केंगे, सांस को रोक कर रखना है। अब 3-3 बार लुढ़कने के बाद आगे पीछे भी 3-3 बार लुढ़केंगे। सांस ले लेंगे, रोक लेंगे, मूल पे लगा लेंगे और आगे पीछे 3 बार किस तरह से लुढ़केंगे एक बार देख लीजिए। तीन तीन बार लुढ़कने के बाद रुक जाना है। अब एक साथ गठरी छोड़ेंगे 6, पैर 90 डिग्री, दोनों हाथ सिर के साथ ऊपर, 7 में 45 डिग्री, 7 और 8 में बहुत धीरे धीरे नीचे। तो ये था पवन मुक्तासन। और अब जो तीसरा आसन हम सीखेंगे वो है शरीर संचालन। तो इसके लिए खड़े हो जाना है। शरीर संचालन के लिए दोनों पैरों के बीच में कंधों की लंबाई जितना फासला ले लेना है। तो हमारे कंधे जितने चौड़े हैं उतना अंतर हम पैरों के बीच में ले लेंगे और पैरों को पैरेलल रखेंगे, वी शेप में नहीं रखेंगे। एक की पोजीशन में हमें कमर के ऊपर का हिस्सा राइट साइड में मरोड़ना है। एक तो राइट हैंड को पीछे से और लेफ्ट हैंड को सामने से इस तरह से लपेटते हुए कमर के ऊपर का हिस्सा राइट साइड में मरोड़ेंगे, गर्दन को जाने देंगे राइट साइड में। सारा ध्यान राइट शोल्डर में लगाएंगे, राइट शोल्डर को ढीला छोड़ेंगे, उसे पीछे ले जाएंगे, गर्दन को और पीछे जाने देंगे। इसमें ध्यान रहे कि कमर अपनी जगह स्थिर रहेगी, कमर के ऊपर का हिस्सा ही हम मरोड़ेंगे। यहाँ यथाशक्ति रुकने के बाद में वापस आएंगे 2 की पोजीशन में, वापस आ जाएंगे 2। तो इस तरह से धीरे धीरे वापस आ जाएंगे 3 की पोजीशन में। अब यही क्रिया लेफ्ट साइड में करेंगे। 3, लेफ्ट हैंड पीछे से, राइट हैंड सामने से लपेट लेना है, गर्दन को जाने देना है लेफ्ट साइड में। सारा ध्यान लेफ्ट शोल्डर में लगाएंगे, लेफ्ट शोल्डर को खूब ढीला छोड़ेंगे, पीछे ले जाएंगे, गर्दन को और पीछे जाने देंगे। तो मरोड़ को धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। 4 में बहुत धीरे धीरे वापस, 4। तो इस तरह से धीरे धीरे वापस आ गए। अब 5 की पोजीशन में दोनों हाथों को शोल्डर की सीध में लाना है। 5, तो दोनों हाथों को धीरे धीरे इस तरह से शोल्डर की सीध में लाएंगे। और 6 की पोजीशन में हथेलियां ऊपर की तरफ करते हुए दोनों हाथों को जाने देंगे सिर के साथ ऊपर। 6, तो हथेलियां इस तरह से ऊपर की तरफ किया और धीरे धीरे दोनों हाथों को ले गए सिर के साथ ऊपर, दंड कान से सट जाए। अब 7 की पोजीशन में शरीर को राइट साइड में झुकाना है। 7, तो इस तरह से शरीर को राइट साइड में झुकाना है। यहाँ यथाशक्ति रुकना है, थोड़ी देर रुकेंगे, जितना देर आप रुक सके। रुकने के बाद में फिर धीरे से सीधे हो जाएंगे। फिर से आपको अब लेफ्ट साइड में जाना है। तो 9 की पोजीशन में लेफ्ट साइड, 9, तो इस तरह से लेफ्ट साइड में गए, यहाँ भी यथाशक्ति रुके और रुकने के बाद में 10 की पोजीशन में सीधे हो जाएंगे 10 और 11 में पीछे जाएंगे 11, 12 में धीरे से सीधे हो जाएंगे, 13 में कमर से सामने झुकना है 13। तो धीरे धीरे इस तरह से सामने झुकते चले जाएंगे, जितना झुकना संभव है। झुकने के बाद फिर दोनों हाथ ढीले छोड़ देंगे, पैरों को सीधा रखना है और सारा ध्यान कमर पे लगाएंगे, कमर को ढीला छोड़ेंगे, पेट में मन लगाएंगे, पेट को बारंबार भीतर खींचना है, शरीर को ढलने देना है नीचे की तरफ। तो यहाँ यथाशक्ति रुकने के बाद में बहुत धीरे धीरे सीधे होना है। तो पहले दोनों हाथ प्राणों से सटाएंगे, शरीर का एक यूनिट बनाएंगे और फिर बहुत धीरे धीरे सीधे होंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे सीधे हो जाना है। 15 में दोनों हाथों को शोल्डर की सीध में लाना है 15, 16 में बहुत धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे लेना है। ये हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए 3 सबसे इफेक्टिव आसन। इन आसनों को आप नियमित रूप से कीजिए और कॉन्स्टिपेशन की कैसी भी तकलीफ हो उससे बाहर निकल जाइए। वैसे कॉन्स्टिपेशन के मामले में खान पान का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप अपने खान पान में फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स को अधिक से अधिक मात्रा में शामिल कीजिए। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।